प्लांट्स फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। तो एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। जैसे सबसे पहले आप देख सकते हैं, लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। लीव्स को क्या कहा गया है? फूड फैक्ट्रीज कहा गया है। आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट, तो आप क्या लिख देंगे आंसर को? लीव्स। लीव्स को फूड फैक्ट्रीज लिखा जा रहा है क्योंकि लीव्स में ही क्या होता है? फूड का सिंथेसिस होता है। द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट्स अकर्स इन द लीव्स। तो जो लीव्स है उसी में बेसिकली प्लांट में क्या बनता है? भोजन बनता है। तो आप जानते हैं कि प्लांट में भोजन कैसे बनता है? फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनता है। Therefore all the raw materials must reach there. Water and minerals present in the soil are absorbed by the roots and transported to the leaves. Carbon dioxide from air is taken through the tiny pores present on the surface of the leaves. These pores are surrounded by guard cells. Such pores are called stomata. तो यहाँ तक हम लोगों ने पीछे के वीडियो में भी पढ़ा था, लेकिन थोड़ा सा और डिटेल में इसको पढ़ लेते हैं। तो जैसे मैंने क्या बताया कि लीव्स क्या है? फूड फैक्ट्रीज हैं और लीव्स तक जो भी रॉ मटेरियल है उसको पहुंचना होगा। तो मान लीजिए कि ये जो रॉ मटेरियल है उनमें क्या हो गया? सबसे पहला वाटर हो गया, मिनरल्स हो गया। तो वाटर और मिनरल्स किसके द्वारा लीव्स तक पहुंचेगा? तो ये रूट के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाएगा और फिर ये जाइलम नामक एक टिश्यू होता है उसके द्वारा ये क्या करेगा? ऊपर की ओर जाएगा और लीव्स तक पहुंचेगा। यानी कि लीव्स तक क्या हो गया? वाटर और मिनरल पहुंच गया। इसके साथ ही आप देखेंगे कि यहां पर क्या होगा? CO2 इसको चाहिए, तो CO2 कैसे आएगा? तो CO2 आएगा टाइनी पोर्स के थ्रू। CO2 कैसे आता है? टाइनी पोर्स के थ्रू, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोमाटा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टोमाटा को दिखाया गया है। ये देखिए, ये है स्टोमाटा। स्टोमाटा में क्या लगा रहता है? गार्ड से लगा रहता है और ये टाइनी ओपनिंग रहता है। तो ये ओपनिंग जो है यहाँ देख सकते हैं, यही है लीफ। लीफ को यदि हम लोग इस प्रकार से बीच से ऐसे काट दे सामने से, तो ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा और उसी में क्या है? स्टोमाटा है। और ये जो स्टोमाटा है वह गार्ड सेल से यहाँ पर घिरा हुआ रहेगा और इसी स्टोमाटा से क्या होगा आपका? इसी स्टोमाटा से CO2 ये क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। वाटर एंड मिनरल आर, आप देख सकते हैं यहाँ सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमाटा। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स व्हिच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट। तो आप देख सकते हैं ये जो वाटर है और मिनरल जाइलम के वेसल से यहाँ पर पहुंचता है। तो यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि वाटर और मिनरल किस चीज से एब्जॉर्ब किया जाता है, तो आंसर क्या करना है? रूट से। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए कि ये लीव्स तक कैसे पहुंचता है, तो क्या आंसर करेंगे? वेसल के द्वारा। तो आपको ये सब वर्ड्स याद रखना है। देख सकते हैं यहाँ वेसल्स लिखा हुआ है, विच रन लाइक पाइप्स। तो वेसल कैसे स्ट्रक्चर होते हैं? दीज आर पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स runs throughout the root। तो ये throughout the root होते हैं और ऊपर की जाए the stem and branches and the leaves। तो ये रूट से होते हुए कहाँ चले जाएंगे? स्टेम में, स्टेम से ब्रांचेस और ब्रांचेस से लीव्स तक ये फैले होते हैं। द कंटिन्यूअस पाथ और पैसेज ऑफ द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीव्स। यू विल लर्न अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स इन प्लांट इन चैप्टर 11। तो चैप्टर 11 में भी आपको इसको डिटेल में पढ़ना है। The leaves have a green pigment called chlorophyll। तो लीफ में क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। और उसी क्लोरोफिल का उपयोग करके क्या होता है? लाइट को ट्रैप किया जाता है जिससे कि फोटोसिंथेसिस होता है। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि यहाँ पर क्लोरोफिल का क्या काम है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल का फंक्शन हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, इट हेल्प्स leaves to capture the energy of the sunlight। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर सनलाइट है, उसके एनर्जी को कैप्चर कौन करता है? लीव्स में प्रेजेंट क्लोरोफिल। तो लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, वो सनलाइट की एनर्जी को क्या करेगा? कैप्चर करेगा। तो यहां से इस क्वेश्चन को आप आंसर कर सकते हैं कि ग्रीन पिगमेंट क्या है? ग्रीन पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल, जो कि क्या करेगा? जो सनलाइट को कैप्चर करेगा, एनर्जी को कैप्चर करेगा। capture the energy of sunlight. This energy is used to synthesize, prepare food from carbon dioxide and water.
तो हम लोगों ने देखा कि जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें CO2 यूज होगा, H2O यूज होगा, लेकिन इसको एनर्जी कहां से मिलेगा? तो एनर्जी मिलता है सनलाइट से, और उस सनलाइट के एनर्जी को कौन ट्रैप करता है, कौन कैप्चर करता है? कैप्चर वर्ड आप याद कर लीजिए। तो उस सनलाइट को कैप्चर करता है क्लोरोफिल। तो ये सब आपको याद रखना है, प्रत्येक क्वेश्चन को आपको याद रखना है यहां पर। Since the synthesis of food occurs in presence of sunlight, it is called photosynthesis। तो फोटो मतलब क्या होता है? लाइट, और सिंथेसिस मतलब क्या होता है यहाँ पर? कंबाइन। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर लाइट के प्रेजेंस में सिंथेसिस हो रहा है, लाइट के प्रेजेंस में भोजन बन रहा है, फूड बन रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। तो आपको यदि क्वेश्चन है व्हाई इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस? बिकॉज इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो अब आप बताइए कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या जरूरी है? तो फोटोसिंथेसिस के लिए ये चीजें जरूरी है: कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। देख लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। यदि मैं पूछूं कि क्लोरोफिल क्या करेगा, तो क्लोरोफिल सनलाइट की एनर्जी को क्या करता है? ट्रैप करता है, और इससे क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। तो ये आपको याद करके रखना है, क्योंकि एग्जाम में यदि फोटोसिंथेसिस आया तो आप इसको लिख सकते हैं, और यहां से यहां इसको भी आपको यहां पर उतार देना है। तो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इट इज अ unique process on the earth. The solar energy is captured by the leaves and stored in the plant in the form of food। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये जो सोलर एनर्जी है उसको क्या किया जा रहा है? ट्रैप किया जा रहा है प्लांट के द्वारा, और फूड के रूप में इसको स्टोर किया जा रहा है। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ से यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब दुनिया हम लोग जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? तो उसका आंसर क्या है? सन। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आप बोलेंगे ये कैसे? तो आपने क्या देखा? ये प्लांट है, वह सोलर एनर्जी, सन से जो एनर्जी प्राप्त हो रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? सोलर एनर्जी को ट्रैप कर रहा है, और ट्रैप करके, ट्रैप वर्ड ना यूज करके कैप्चर यूज कर सकते हैं, कैप्चर कर रहा है, और इससे फूड